हाँ अरसलान भाई क्या होता था हाँ। कि जब रसूलुल्लाह और उनके सहाबा जो है वो जंग पे जाते थे या कोई कबीले पे अटैक करते थे, तो वहां की हम्म जो मर्द होते थे, ठीक है, हम्म मेल, हम्म उनको वो मार देते थे, ठीक है। हम्म। और उनकी जो औरतें हैं उनको गुलाम सर, बना लेते थे, बांदी। या प्रूफ कर सकते हो कि वो लोग ये वही अभी थे, नसरुल्लाह के लोग थे? अभी 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 कर देता हूँ, ये लो, अभी कर देता हूँ, ये लो, या एक मिनट। प्रूफ करिए कि रसूलुल्लाह के लोग ही औरतों को मार देते थे। हाँ हाँ, मैं अभी कर देता हूँ भाई, ये देखो, ये आ गया, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट दीजिए, आसान वाली आपके लिए ले लेता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, 2229, ठीक है। क्या कहती है, देखिए, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते थे। जब वो लड़ने लड़ने जाते थे तो वो लौंडिया जो इनको मिलती थी तो उसके साथ वो जिमा करते थे। जिमा यानी सेक्स करना, ठीक है भाई, हम्म इंटरकोर्स करना। हम्म अच्छा, आगे क्या है, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, हम्म। ठीक है। वो लॉन, क्योंकि जो लॉन्डी जिसको बना लेते थे ना पर अरसलान भाई। ये बुखारी साहब जो थे, जो लिखे हम्म हैं इन्होंने, जिन्होंने हम्म। लिखा है, वो तो एक नंबर के कोई होंगे। ठीक है। सबसे पहली क्या चीज, होंगे? कुरान नहीं, से निकालो यार आप। मैं कुरान नहीं, मैं एक मिनट एक मिनट एक मैं मिनट एक मिनट, कुरान शरीफ से निकालो, मैं कुरान कुरान से भी शरीफ में क्या बताता लिखा हूँ। है? एक मिनट एक हाँ, मिनट एक मिनट एक मिनट, कुरान अरसलान शरीफ भाई, से निकालो। ये क्या भाई कुरान आप आप से कुरान से निकाल मैं, रहे हो? नमाज का तरीका साबित करो बस। नहीं नहीं, एक मिनट, रिसर्च स्कॉलर साहब, एक मिनट, मैं बात अरे करता हूँ। भाई, आप जो अरसलान हैदराबादी साहब है भाई, भाई, एक अरसलान नहीं, भाई मैं उनसे सुनो। बोला, सुनो तो आप। मैं बोल रहा हूँ, जो हैदराबादी साहब हैं जो बोल रहे हैं ये, तो मैं हाँ। इनको बोलना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि कुरान से आप नमाज का तरीका साबित करो। मैं ये हम्म। बोलना चाहता हूँ कि सर, जो आप इतने साल से कर रहे थे, आप खुद होके उसमें, जब आप परेशान हो हाँ। गए, जब आप कर नहीं पाए, तो आप निकल गए उससे। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा नहीं। कुरान, अलैकुम मेरा मेरा अलैक देखो मेरा देखो, मेरा कहने का, अलैकुम बिसुन्नत व देखो, सुन्नतिल खुलफा राशिदीन अल महदीन, हम अरे उस भाई टॉपिक पे मत थे। पढ़ो, आप आपके लायक नहीं है वो, आप पढ़ो ही मत भाई, एक मत मिनट, पढ़ो, आप वो आपके लायक पर्सनल, नहीं है। अरसलान भाई, अरसलान भाई देखो, वो आप आपके लायक पर्सनल नहीं है। अटैक कर रहे हो। अरसलान अरे भाई देखो, आपने भाई, सबूत मांगा पर्सनल ना, अटैक? सबूत ये मांगा ना, मैं सबूत है दे ही रहा हूँ नहीं, आपको। कुरान शरीफ की। मैं हाँ, कुरान शरीफ का कुरान बताइए। में भी दे रहा हूँ, कुरान में हाँ भी हाँ अभी हाँ। दे रहा हूँ, टेंशन ना ले। लेकिन जो आपने बोला ना कि बुखारी वो ऐसे थे वैसे थे भाई, अगर हदीस को मैं इस्लाम से निकाल दूं तो जैसे कि भाई ने बोला, आप नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे, और आपकी जो खतना हुई है ना, वो खतना भी कुरान में नहीं है। और हज भी नहीं आपका होगा। जो, हाँ, आप जो जक़ात देते हैं वो कितना जक़ात देना है वो भी कुरान में नहीं है। कुरान में भी नहीं है। सब सारी चीजें जितनी आप फॉलो करते हो वो सारी की सारी हदीस में मिलती है। कुरान में ना ईद उल फित्र है, ना आपकी बकरा ईद है, कुरान में कुछ भी नहीं है, समझ रहे। तो ये कह के हम्म अपनी जान छुड़ाना कि भाई मैं बुखारी को नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, तो आपका आधा से ज्यादा पौना इस्लाम तो ऐसे ही चलेगा। तो आप हम्म। तरीके से भाग नहीं सकते। दूसरी चीज मैं आपको कुरान में ही बता देता हूँ, ये लीजिए, एक मिनट दीजिएगा। 23 की 1 से स्टार्ट करते हैं, एक तो आपकी इजाजत हो तो मैं एक सलाम पढ़ूं तब तक। हाँ, सलाम पढ़ो, मैं तब तक निकालता हूँ। कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते हैं। हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, चांद उनकी बनाए लेता है, और सितारे सलाम करते हैं। मरहबा कमली मरहबा बहुत सारे मरहबा। सलाम आते हैं, 10-15 मार सलाम और 10-15 नात। हाँ जी जी। क्या बात, सर, क्या ये बात। सब छोड़ अच्छा, दो अब आप।
आ गए अरसलान भाई, आप फिक्र ना करें, ये आपके सामने जो है ये कुरान सब की आप आयत। छोड़ दो असलम भाई एक्साइटेड आप। बहुत होते हैं, आप थोड़ा कूल माइंड रखो ना। नहीं नहीं, एक्साइटेड नहीं भाई। जब आप देखो, क्या है मालूम है आपको, फेमस होना है, आप मुस्लिम का नाम लेके फेमस हो, अरे ठीक है। अरसलान भाई आ गई आयत, टेंशन ना ले, मुश्किल है। आप भी फेमस हो जाओगे, ये देखो मुस्लिम का नाम लेके आपके अपने सामने। अपने दम पे चलो यार। अरे कुरान की आयत आ गई, हाँ ये देखो, बताइए। ये हाँ। सूरह मुमिनून है, सूरा नंबर हम्म 23 की आयत नंबर 1, ठीक है। हम्म इसमें अल्लाह जो है वो मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। क्या कहता है अल्लाह? हम्म। किस में पढ़ूं, उर्दू में पढ़ूं, इंग्लिश में पढ़ूं, क्या हिंदी में पढ़ूं? क्या समझेगा आपको? उर्दू, हिंदी में पढ़ो, चलो उर्दू हिंदी में, में पढ़ो। सबको हिंदी सुनाए, में सबको पढ़ो। समझ में आए। हाँ हाँ। अच्छा नहीं, उर्दू, उर्दू में एक्चुअली हिंदी जो है वो गाड़ी हिंदी होती है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। हाँ तो उर्दू, उर्दू में पढ़ो, उर्दू पढ़ो। हाँ ठीक है। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, ठीक है, ये पहली आयत है। अल्लदीना हम्म हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अल्लाह क्या कहता है? वल्लदीना हुम लिज़्ज़काती फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। उसके बाद क्या कहता है अल्लाह? वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ठीक है। हम्म। शर्मगाह किसे कहते हैं पता है ना? हाँ हाँ पता है, पता है, पता है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स आपके। जी जी जी। अच्छा, अगली आयत क्या कहती है? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अच्छा, हम्म। इसका तर्जुमा क्या है? एक मिनट दीजिएगा। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। कुरान कहता है कि आपको अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, सेक्स नहीं कर हम्म सकते आप किसी के साथ भी, सिवाय दो हम्म टाइप के लोगों से। कौन कौन? हम्म एक आपकी बीवी और दूसरा हम्म। आपकी लौंडी। हाँ तो ये तो कुरान यहाँ शरीफ पे, बोल रहा है ना। हाँ, तो हम भी तो कुरान वही कह शरीफ रहे ये हैं। बोल कुरान शरीफ ये बोल रहा है कि आप अपनी बीवी के अलावा सेक्स नहीं कर सकते हो। लौंडी के साथ कर सकते हैं ना, ये देखिए ना, पढ़ा नहीं आपने? ये देखो, फिर से पढ़ता हूं मैं। सिवाय, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। आपका अल्लाह जो है, सर ये सर ये दो चीजों में समझाया गया है। ये दो हाँ, चीजों में समझाया गया है, समझे। क्या, क्या जैसे समझा किसी है? मर्द, जैसे मर्द बोलते हैं और शौहर हाँ बोलते हैं, ठीक हाँ है। तो ये हाँ। बीवी और लौंडी, यानी कि बीवी और औरत, ये बोला गया है। दो चीजों, क्या, एक चीज को दो उसमें समझाया गया है। क्या मतलब एक आप कह रहे हैं एक कि आपकी बीवी आपकी लौंडी है? लौंडी कैसे? लौंडी, लौंडी का मतलब ही क्या है यार? व्हाट अ फनी, व्हाट अ फनी। पहले पहले आप, पहले के जमाने में, पहले के अरसलान जमाने भाई में हाँ सुनो ना, देखो यहाँ पे हाँ मैं सुन असल रहा में जो हूँ। आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे। आप अरे ये कह नहीं रहे हैं कि भाई। जिस तरीके से शौहर को कई दफा जो अपने जैसा बम्बई लैंग्वेज में हम्म। आदमी भी बोल देते हैं कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा मर्द हाँ। है ना? हम्म। तो आप कह रहे हैं कि उसी तरीके से अल्लाह कह रहा है कि अपनी बीवी या लौंडी, यानी आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? भाई मगर ये लौंडी लैंग्वेज है क्या? लौंडी लैंग्वेज किसकी है? वो यही समझ में नहीं ये आ रहा अल्लाह, अल्लाह बता रहा है। तो है। ये जब लिखा, आपको मैंने अरे हदीस, कुरान शरीफ, अरसलान भाई भाई मैं सुनो, भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, ठीक हाँ तो है। ये अरसलान भाई, हम भी कुरान पढ़े थे, मैंने आपको इसी वजह से मैसेज में कहा था कि हमको कई सारी चीजें अंदर की नहीं मालूम है, गंदगियां जो इसमें है हमें बताया नहीं जाता है। अभी मैंने आपके सामने ये प्रूफ कुरान से भी रखा, हदीस से भी रखा। अभी आप बहस करने के देखो बजाय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं है, अगर मेरे पास मैं जवाब है भाई। आप अच्छा अगर अभी देखो, भी है? आप मानोगे, देखो क्योंकि आप नहीं मानोगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप मानोगे नहीं। मैं मैं नहीं मान आपको रहा बोल हूं। रहा हूँ, वो एक चीज को दो तरीके पे बोला गया है, दो अच्छा जगह मेरे को पर। एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। हाँ हाँ। पहले तो ये बोलो कि क्या आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? लौंडी समझ, अरे लौंडी का मतलब ही क्या है, मुझे ये समझ में नहीं लौंडी आ का रहा। मतलब गुलाम होता है, लौंडी का मतलब स्लेव होता है, स्लेव, स्लेव, आपकी स्लेव, गुलाम। और दूसरा देखिए, जब आप एड्रेस करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये मेरे शौहर है ना? एक वर्ड यूज करेंगे, या तो शौहर यूज करेंगे या तो मर्द यूज करेंगे। आप दोनों वर्ड एक साथ ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा मर्द या शौहर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे ये मेरा मर्द है, या तो ऐसा बोलेंगे ये मेरा शौहर है।
तो इधर जो आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। यहाँ पे दो टाइप के लोगों के अल्लाह बात कर रहा है। एक है आपकी बीवी, अच्छा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, चलो तुम्हारी खुश उसके लिए मैं इंग्लिश में ही बता देता हूं कि जो आप जो समझ रहे हैं, ये देखिए हिंदी में देख लेते हैं। परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से, स्वामित्व में आई दासियां मतलब गुलाम। दासियों से, हाँ गुलाम, एग्जैक्टली गुलाम। या देखो कनीज, एक मिनट रुको मैं आपको दूसरा ट्रांसलेशन भी बताता हूं जब कनीज का वर्ड यूज हुआ है। मगर अपनी बीवियों या कनीजों, ये देखो ये फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब की ट्रांसलेशन, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो इनकी मिल्क होती है, मिल्क यानी आपकी प्रॉपर्टी होती है। बीवी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जो लॉन्डी होती है, स्लेव होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है जो इनके मिल्क में होती है। अच्छा इसके बाद इंग्लिश भी बता देता हूं ताकि आपका वो जो है दूर हो जाए। एक्सेप्ट दोज जॉइन टू देम इन द मैरिज बॉन्ड और द कैप्टिव्स whom their right hand possess। कैप्टिव, अच्छा इसमें और एक है सेव फ्रॉम देयर वाइव्स और दी स्लेव्स दैट देयर राइट हैंड पोजेस। यानी आपकी जो है स्लेव जो होती है, लॉन्डी होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे बीवी की बात नहीं हो रही है, जब वो लॉन्डी की बात हो रही है। आप बीवी से भी सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। तो भाई अरसलान भाई, मैंने आपको कुरान से साबित किया और हदीसों में तो साफ साफ आपको बताया, और सीरत की रोशनी से तो मैं आपको साफ साफ ये भी बताऊंगा कि हजरत रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा का वाकया जो अभी रिसर्च स्कॉलर भाई ने बताया, उसने बाकायदा औरतों को बेचकर घोड़े और हथियार खरीदे रसूलुल्लाह ने। अभी ये सारी चीजें आप लोगों को बताई नहीं जाती अरसलान भाई। सुन रहा हूं, अब क्या मैं सुन रहा हूं बस। कुरान में भी बता दिया, हदीस में भी है, सीरत में भी है। मैं आऊंगा आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, ठीक, क्योंकि मैंने क्योंकि आप क्या रिसर्च करके बैठे हुए हो ना, सब कुछ, हर चीज, और कैसे किस तरीके को अलग करना है, किस तरीके को वैसा दिखाना है, किस तरीके को वैसा बताना है। ठीक है, देखो मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे, ठीक है, आप नहीं मानते हो मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, आपने छोड़ दिया है, तो आप साइड हो जाओ ना। नहीं नहीं क्यों, ठीक है, उसकी गंदगियां भी हम बताएंगे। अरे क्यों नहीं बताए? मगर क्यों आप बताओगे? जवाब मेरा लाओ। कहना मतलब ये है, देखो अरसलान भाई, क्यों बताओगे? हाँ, अरसलान भाई, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आपका दावा ये होगा कि भाई मैं जो स्टाइलिंग करता हूं वो बेस्ट स्टाइलिंग करता हूं, ठीक है, तो एग्जामिनर तो आएंगे तो आपकी स्टाइलिंग पे क्वेश्चन तो करेंगे ही। आप बोलेंगे नहीं मैंने बोल दिया स्टाइलिंग मेरी बेस्ट है तो मान लो, या मेरे ऊपर जो एग्जामिनर है वो सवाल ना उठाए, तो भाई ये तो जबरदस्ती है आपकी। अगर आप वाकई में साफ सुथरे हो तो आपको अरे बिल्कुल घबराने नहीं है। जब 10 लोग बोल रहे हैं कि आपकी स्टाइलिंग अच्छी है, जब वही बेवकूफ आदमी नहीं समझ रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? नहीं बेवकूफ नजरिया आप अलग होता उसको है ना। साबित तो करो अरसलान भाई, बेवकूफ साबित तो हाँ, करो। आप अगर बेवकूफ किसी को कह रहे हो तो साबित तो करो कि तूने जो ये दलील साहिल भाई, सवाल साहिल भाई, एक उठाया सेकंड। है। आप बिना साबित करे आप बोल दोगे जो मेरे पे सवाल किया वो बेवकूफ, जो कि अभी साहिल आपके भाई, पास जवाब है कुरान की आयत का, तो आप दूसरे को बेवकूफ कैसे बोल सकते हैं प्यारे भाई? साहिल भाई, एक आप सेकंड। ये साहिल भाई बोल देखो, सकते हैं कि भाई मैं देखो इसका साहिल जवाब भाई, लेके आऊंगा। साहिल भाई हाँ रिसर्च, देखो, वो इस्लाम की रिसर्च वजह कुछ से बोल रहे हैं। आधी जिंदगी, एक मिनट, इस्लाम की वजह से आधी जिंदगी बर्बाद हुई हमारी। हम नहीं चाहते कि ऐसे दूसरों की बर्बाद हो जाए, इसलिए ये टॉपिक रखे। अरे नहीं सही बोल रहे हैं अरसलान भाई। जिसने अभी तुम्हें आपको हंसी आ रही है पैदा किया, तुम्हारे अरसलान अकाउंट में। भाई, अभी आपको हंसी आ रही है, जब आपके भाई अंदर भी मुझे इंसानियत जागेगी और जब पता चलेगा मुझे ना, तभी आपको रोना सर आएगा कुछ कि यार मैं सर ये बहुत फालतूगिरी में अपनी किसी जिंदगी को नहीं, बर्बाद किया। सर किसी को नहीं पता चला है, मर गए हैं, तुम अच्छा, आप नहीं अल्लाह वो को नहीं आपको मानते, इसके लिए नहीं पता आप चला अरसलान भाई, मैं उसकी वजह बता किसी देता हूँ। भगवान को मानते बिल्कुल हो? मुझे ये बता, मेरा अरसलान सवाल भाई, है कि आप सुनो सुनो, किसी टॉपिक भगवान ये को नहीं मानते है हो आप? अरसलान भाई, हम्म? टॉपिक ये नहीं है किसी भगवान को मानते या नहीं मानते। देखिए नहीं नहीं, आप मुझे भी तो जानना है ना कि आप चलो, अब मुस्लिम आप कम्युनिटी को आप ये चीज उसकी जब, माँ बहन कर रहे हो, अरसलान भाई, ठीक है, अरसलान मेरी बात मुस्लिम सुनो, कम्युनिटी की। हाँ हाँ, अरसलान भाई मेरी बात सुनो। देखो बहसबाजी बोलिए करके बोलिए। मतलब नहीं है, आप अगर समझना चाहते हैं या मुझे समझाना चाहते हैं तो जिद वाली चीज नहीं आना चाहिए। अभी आपके सामने मैंने कुछ आयतें रखी है, नंबर भी बता दिया है, आपको इसके बारे में अभी पता नहीं है, आपने कहा कि मैं इसके बारे में पढ़ाई करके आऊंगा, तो आप जाके रिसर्च करके आइए,
इसको सही साबित करिए, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हम कौन से भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, वो सब मगर भड़काना वो बंद करो किसी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अरे भड़काना बंद करो। भड़काना नहीं, तू अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बच्चा है, तुम ठीक है, नहीं है, जैसे जैसे तुम मुस्लिम की, हाँ एक मिनट रुको तो सही, एक बच्चा है वो बीमार है, ठीक है, उसको मालूम ही नहीं है बीमार है, अब उसको पकड़ के लेके जाके इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो अभी आप लोग बोलोगे यार ये बच्चे लोग को इंजेक्शन देना बंद करो, तुम जुल्म कर रहे हो बच्चे पे। तो भाई बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ वो डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन दे रहा है, बेवकूफ वो है जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस बच्चे को बीमारी है या मुझे बीमारी है। इंजेक्शन तो दिया जाएगा, अगर बीमारी नहीं है वो अच्छी चीज है तो साबित करो, हम तो यहाँ बैठे हैं, मंच दिए हैं, जिस तरीके से आपको दिए हैं, आप भाई सुनो, इससे ही क्यों कमाना है तुमको, इस्लाम को बदनाम करके? अरे तुम्हें नहीं पसंद है तुम चले जाओ, साइड में हटो, उसकी बात ही मत करो, अपना यार कुछ करो। आप सेम चीज, अरसलान भाई आप सेम चीज अगर रिपीट करते जाओगे तो इसका मतलब ही नहीं बनता ना। मैंने कह दिया कि आप बीमार है, आप ये साबित करो आप बीमार नहीं है, वरना हम इलाज करते जाएंगे। आपको इलाज नहीं करवाना है आप निकल लो, डॉक्टर को ये मत बोलो कि इंजेक्शन मत दो, आपको इलाज नहीं कराना है, यानी अरसलान शेख को इलाज नहीं कराना है, आप उस दवाखाने से निकल जाओ, ये एक दवाखाना है, यहाँ पे दिमागी अपंगता जो इस्लाम के वजह से आती है उसका इलाज किया जाता है इधर। अगर आपको इलाज नहीं करवाना है तो आप निकल जाओ, आप ये मत बोलो कि भाई बाकी अपंग लोगों का इलाज मत करो, आपको नहीं पसंद है निकल जाओ। तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और कुछ नहीं। तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और कुछ नहीं है। तो आप है ना अरसलान भाई, बाकी लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं, सबसे हम बात करते हैं, मैंने आपको दलील दे दी है, आप जाके उस पर तहकीक करें और